रहने का जो मूल स्थान है धार जिले से गनवानी तहसील में आप वहाँ पर परमात्मा के एक सेंटर बनाकर कई आत्माओं को अपनी सेवाएं दे करके उन आत्माओं को ज्ञान से उत्प्रोत करती हैं। रोज प्रतिदिन भगवान की ज्ञान मुरली सुनाकर उन आत्माओं को भरपूर करती हैं। ऐसी दीदी का बारंबार स्वागत है, अभिनंदन है। इन छोटे शब्दों में दीदी का परिचय हुआ। अब आगे हम चले, समय भी हो रहा है, घड़ी कितने भी लेट हो, हम कितने लेट आए हैं, लेकिन बंद उसी समय पर होगी जो हमारी पर्ची पर समय डला हुआ है। तो आपको दीदी का परिचय दिया। आज हम इकट्ठे हुए हैं स्वयं का परिचय जानने के लिए, परमात्मा पिता से हमारा क्या संबंध है उनको जानने के लिए। इसलिए हम दीदी को बुलाकर आज हम सब लोग इस प्रांगण में इकट्ठा हुए हैं। तो आगे हमारे बीच में एक छोटी दीदी और बैठी है। देखिए, हम भी हमारी बेटियों को कहीं न कहीं डोनेशन मतलब दान करते हैं, बोलते हैं ना बेटी वंदन करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आगे मैं कोमल दीदी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर आए हैं तो हमारी आज सभा छोटी है, पर जितनी आत्माएं बैठी है उनको संक्षिप्त में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी संस्था का आप परिचय देंगे। कोमल दीदी, ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय गनवानी से हूँ और हमारा जो मुख्यालय है वो माउंट आबू राजस्थान है और ये ज्ञान 140 देशों में चलता है। और हमारे इसमें 20 विंग्स हैं, जिसमें कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, मेडिकल विभाग, अन्य और विंग्स भी है। हमारी जो संस्था है वो सामाजिक और धार्मिक दोनों रीति से कार्य करती है। तो हमारी जो संस्था में इसमें स्वयं की पहचान दी जाती है कि आप कौन हो और आपके पिता परमात्मा कौन है, क्योंकि दुनिया में भक्ति मार्ग में भगवान को सभी याद करते हैं, है ना। कोई किस रूप में याद करता, कोई किस रूप में याद करता है, लेकिन सभी को भगवान की वास्तविक पहचान नहीं है। तो आज के इस शिविर के सत्र में हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय ब्रह्मा कुमारी उमा दीदी की उपस्थित है, जो हमको इस शिविर के पहले दिन में स्वयं की पहचान के बारे में बताएंगे। तो शिविर का जो टॉपिक है जिंदगी बने आसान, क्योंकि आज हमारी जिंदगी आसान नहीं है, है ना। आज व्यक्ति अनेक परिस्थितियों से जूझ रहा है ना, चाहे बड़ा ऑफिसर्स भी हो, डॉक्टर्स भी हो या वकील हो, कोई भी हो, लेकिन उसके जीवन में सुख और शांति नहीं है ना। तो आज हम जिंदगी को आसान कैसे बनाएं, राजयोग के द्वारा हम जिंदगी को आसान कैसे बनाएं। राजयोग जो है वो हमको जीवन जीने की कला सिखाता है। तो आज हमारे बीच में दीदी जी उपस्थित है। तो दीदी जी हमको राजयोग के माध्यम से जीवन को कैसे सरल तरीके से जिया जाए उसके बारे में दीदी जी हमको बताएंगे। तो मैं आज दीदी जी के स्वागत के लिए 4 लाइन कहना चाहूँगी। दीदी जी, आप दिव्य गुणों की खान हैं। दीदी जी, आप दिव्य गुणों की खान हैं। आप ब्राह्मण परिवार की जान हैं। आप आंध्र प्रदेश की शान हैं। तो दीदी जी है वो आंध्र प्रदेश की है, तो आप आंध्र प्रदेश की शान हैं। प्रभु भी आप पर कुर्बान हैं, क्योंकि मुरझाए हुए फूलों को खिला देना, मुरझाए हुए फूलों को खिला देना यही आपका
काम है। खुशियाँ नगमे बिखर रही हैं, दबे दबे पाँव से कुछ कह रही हैं। आज दिन कुछ खास है, पधारे आज प्रांगण में खास मेहमान है। पधारे आज प्रांगण में खास मेहमान हैं। तालियों के साथ स्वागत कर इनका, क्योंकि यह हमारे महफिल के शान है। दीदी जी का तालियों के साथ स्वागत करें, क्योंकि यही हमारे महफिल की शान है। आपके विचार ही आपकी पहचान है। दीदी जी, आपके विचार ही आपकी पहचान है। चेहरे पर सदा आपके मुस्कान है। हम खुशकिस्मत हैं, हम खुशकिस्मत हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम की शान हो। और आप सभी भी पधारे हो, इसलिए आप सबके लिए भी 2 लाइन कहूँगी। मैं बार बार कह रही हूँ बड़े शोर से, मैं बार बार कह रही हूँ बड़े शोर से, और कह रही हूँ सच्ची स्नेह की डोर से, और कह रही हूँ सच्ची स्नेह की डोर से। प्रभु पसंद बच्चे पधारे हैं चारों ओर से। ना आप सब कौन हो? प्रभु को पसंद हो आप सभी बच्चे, इसलिए आप पधारे हो चारों ओर से। स्वागत है आपका तालियों की जोर से, स्वागत है आपका तालियों की जोर से। और मैं दीदी से अनुरोध करती हूँ कि वो अपनी अमृतवाणी द्वारा हम सबको जिंदगी को आसान कैसे बनाए, कैसे राज्यों के माध्यम से हमको सरल तरीके से जीवन जिया जाए, उसके बारे में दीदी जी हमको आज बताएंगे। हमारे बीच में कन्याएं हैं। मैं चाहता हूँ कि हम तिलक और अक्षत से दीदी को सम्मानित करेंगे। आप लोग कन्या उठाएं। सभी बोलेंगे मेरे साथ, बच्चे, बड़े, बूढ़े, सभी जो भी बच्चे हैं उन सबसे अनुरोध है वो यहाँ सामने आके बैठे। सबसे पहले तिलक लगवा के सब बच्चे इधर आए। सभी ओपनिंग मनी करेंगे मेरे साथ। शांति। आप लोग भी एक दूसरे को लगाओ, एक सबको लगाओ। बच्चे सच्चे सच्चे है ना? हाँ, तो आप सब लोग आगे आ जाओ, क्योंकि आप लोग तो वहाँ पे कोई है नहीं। इधर आ जाओ, कुर्सियाँ छोड़ दो, इधर आओ प्यार से, क्योंकि आप सबको बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाया जाएगा, है ना? और तीसरा, जिसका भी शक्ल हम देख रहे हैं उसका बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। किया कितना छोटा सा काम है, छोटा सा, क्या करने का? तिलक देने का। उस तिलक देने में हमने कितनी सारी बातें उसमें जोड़ लिए हैं। तो ये जो तिलक है हमने यहाँ पर लगाया, तो इस तिलक के अंदर भी इतनी सारी बातें बाह्य तरीके से निहित है। तो हम आंतरिक तरीके से अगर हम देखें और कितनी सारी बातें निहित हैं, आखिरी में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है? बाह्य में आप सबको आज यहाँ पर तिलक दिया गया है, तो आंतरिक तिलक जो है आज मैं आप सबको देने वाली, क्योंकि हमारा जो जीवन का आधार है ये तिलक। कारण
अगर ये जो लंबी चौड़ी शरीर आपको दिखाई दे रहा है, इस शरीर के अंदर एक शक्ति है। जैसे हम इस हाल में बैठे हैं, यहाँ की लाइट जल रही, यहाँ की लाइट जल रही, तो आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको देख पा रही हूँ। अगर ये बिजली चलना बंद हो जाएगी तो आप मुझे नहीं देख पाओगे, मैं आपको नहीं देख पाऊंगी। ऐसे ही एक ज्योति यहाँ रहती है, वो है, इसीलिए आप इन आंखों से देख रहे हो, इन कानों से सुन रहे हो, इस मुख से बोल रहे हो। अगर ये ज्योति अगर निकल जाती है, आज आपके गांव में क्या हुआ, एक माता जी ने अपना पुराना देह को त्याग किया। उनकी आंख भी थी, कान भी था, नाक भी थी, हाथ पैर भी थे, लेकिन आपने रखा उनके शरीर को? नहीं रखा। क्या बोला आप लोगों ने? मट्टी में गए हैं, शव को कब उठाएंगे, गमी हो गई है ना? तो भाई आपके बच्चों को देख रहे हो, मुझे देख रहे हो, पड़ोसी को देख रहे हो, सभी के अंदर आंख है, कान है, नाक है, सब कुछ है ना? 1 महीने का बच्चा है, उसमें भी ये सारे अंग हैं। 30-40 है साल के हैं, उनमें भी ये अंग है, और 70-80-90 साल के, उनमें भी ये अंग है। लेकिन अंग होने के बावजूद भी जो चलाने वाली शक्ति है, वो है, आपने उनको अपने घर में स्थान दिया। जैसे ही वो निकल गई तो हमने क्या कहा? रामलाल भाई चला गया, है ना? गोदावरी माता चली गई। तो नाम किसको दिया? इधर आ जाओ सब लोग, आ जाओ, उठो उठो, यहाँ लाइन पे खड़े हो जाओ। आपको एक छोटी सी खेल दिखाते हैं, चेहरा उधर करो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ। ये देखो, दिख रहे हैं ना आपको? कितने दिख रहे हैं लोग? 5। 5 में क्या क्या है? आंख है सबको, आंख है, कान है इनको, नाक है इनके पास है, हाथ आगे करो, हाथ में हाथ दोनों हाथ आगे करो, दोनों हाथ है इनके पास। हाँ, पैरों पे हाथ रखो आप लोग, पैर है इनके पास, है ना? ये कैसे दिख रहे हैं सब लोग? अगर मान लो इनका नाम आपको नहीं मालूम, मुझे तो मालूम ही नहीं है, मालूम है क्या? नहीं मालूम। इन सबके पास क्या है? शरीर। एक बाल पकड़ो, तुम अपनी बाल पकड़ो, बाल है इनके पास, कान पकड़ो, नाक पकड़ो, ओंठ पकड़ो, हाथ पकड़ो, हाथ है, हाँ, है ना? देखा, ये सारे के सारे सेम है ना? भले ये लड़कियां हैं, ये लड़के हैं, लेकिन इनकी आंखों में, इनकी नाक में, इनकी कान में, इनकी बाल में, इनके हाथों में कोई फर्क है क्या? कितने हैं? किसी को 8 उंगलियां हैं क्या? उंगलियां ऐसे करो सामने, हाँ, सबके हाथों में कितनी उंगलियां हैं? हिलाओ, उंगलियां हिलाओ, कितनी उंगलियां हैं? 5। किसी को 8-9 है क्या? पैरों की उंगलियां कितनी है? 5 है क्या? 8-9 है? किसी को 7 है? नहीं है ना? हाँ, नाक कितने हैं? 3 है कि 1 है? 1 ही है। देखा? अच्छा, इसमें अपन कोई अलग कर सकते हैं? ये कुशवाहा समाज का, ये जयसवाल समाज का, ये ब्राह्मण समाज का, ये फलाना, कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। देखा, इन सब की आंख, कान, नाक, मुख, हाथ, पैर सब एक जैसे, लेकिन इनके अंदर जो आत्मा है ना? क्योंकि इनकी, मान लो ये भैया आपको मोबाइल दिखा रहा है ना, इस मोबाइल के अंदर एक छोटी सी सिम है, वहां वो सिम होने से क्या हो रहा? कहीं से भी फोन आएगा, ये भैया उठाएगा। अगर उस भैया की सिम को इनके किसी के भी मोबाइल में डाल देंगे तो क्या होगा? जब इनको कोई फोन करेगा, वो फोन कहाँ आएगा?
जिनके मोबाइल में उस भैया की सिम डली है उसमें आए, है ना। ऐसे ही ये जो आत्माएं इसके अंदर है, शक्तियां, जब तक इसमें है तब तक इनका नाम है। क्या नाम है भैया? भैया तुम्हारा नाम? लक्ष्य कुशल। तुम्हारा नाम? कान्हा कुशल। तुम्हारा नाम? पहचानेंगे इनसे, है ना। इसलिए रचना, प्रज्ञा, गौरव, लक्ष्मण, ये नाम लगाया है। जब तक ये इसमें रहेंगे तब तक इनको उस नाम से जानेंगे, मानेंगे, पुकारेंगे। जैसे इनकी आत्मा चली जाएगी तो हम क्या कहेंगे? एक ही नाम देंगे। जब तक इनमें है इनको हम उस नाम से पुकारेंगे। अच्छा भैया, अच्छे कार्य करना चाहिए, बुरे कार्य करना चाहिए? अच्छे करना चाहिए। बुरे कार्य करने वालों को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अच्छा कहेंगे कि बुरा कहेंगे? बुरा कहेंगे। सबको मदद करना चाहिए? करना चाहिए ना। देखो, अच्छे कार्य जो इंसान करेगा उसको हम कहेंगे पुण्य आत्मा। क्या कहा? पुण्य आत्मा। जो हमेशा सबको दुख देते हैं, परेशान करते हैं, उनको क्या कहेंगे अपन? क्या कहेंगे? पाप आत्मा। पाप को शरीर नहीं कहेंगे, पुण्य को शरीर नहीं कहेंगे, क्योंकि करता कौन है? कौन करता है? शरीर करता है क्या? भाई एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में पेशेंट को लेके गए, क्या कहेंगे? जल्दी करो जल्दी करो, पेशेंट आया पेशेंट आया। ऑपरेशन किया, कुछ किया, आत्मा निकल गई, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? डेड बॉडी। डेड बॉडी मिलेगी, खाएगी, पिएगी, कुछ नहीं। डेड बॉडी, शव हो गया है। तो आत्मा है जो कार्य करती है, अच्छे कार्य करती है तो उसको हम अच्छे कहेंगे पुण्य आत्मा। अगर गलत काम करेगी तो उसको कहेंगे पाप आत्मा। धर्म का कार्य करेगी तो हम कहेंगे धर्म आत्मा। तो हमने सारी चीजें किसको अन्वय किया? शरीर को अन्वय किया। गौरव पुण्य शरीर है, ये कहा हमने। रचना धर्म शरीर है, ऐसा कहा हमने? कहा नहीं कहा। क्या कहा? पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, धर्म आत्मा, महान आत्मा, है ना। गांधी जी कौन है? गांधी जी कौन है? महात्मा, है ना। गांधी जी की शरीर जला के कितने साल हो गए हमारे को? बहुत साल हो गया। 48 में हमारे को जाने के बाद, स्वतंत्रता आने के बाद शरीर छोड़ दिया उन्होंने, है ना। 76 साल से भी ज्यादा हो गया। फिर भी आज हम क्या कर रहे हैं? गांधी जी महात्मा है, सुभाष चंद्र बोस जी शक्तिशाली है, झांसी की लक्ष्मीबाई श्रेष्ठ आत्मा है, महात्मा है, पुण्य आत्मा है, लाल बहादुर शास्त्री जी पुण्य आत्मा है। तो हमने सबको किसको बोला? आत्मा को बोला, शरीर को नहीं बोला है। तो आत्मा ही क्या करती है? यहां से ऑर्डर फरमाती है। कैसे ऑर्डर फरमाती है? आप सब देख रहे हैं। आप सब राइट हैंड को आगे करो, उसको और ऊपर करो, सीधा 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 करो, पीछे मोड़ो। ये सब कौन कर रहे हैं? शरीर कर रहे हैं, लेकिन कौन करवा रहा? देखा? आगे मुड़ो। मैंने डायरेक्शन इनको दिया, हाथ ऊपर करो। इनकी कान ने सुना। किसके द्वारा सुना? इन कान के द्वारा सुना। फिर उन्होंने क्या किया? हाथ को ऊपर किया। हाथ को सीधा करो सामने। हाँ, देखा? जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी वैसे वैसे ये कार्य करते जाएंगे। कारण ये सुन रहे हैं और दूसरा क्या कर रहे हैं? दूसरा क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं। अगर मैं इनको तेलुगु में बोलूंगी, इनको कुछ समझ में आएगा? आएगा? समझ में आएगा बच्चे? చెయ్య క్రిందకి పెట్టండి। मैंने क्या बोला?
पता चला? हाथ नीचे कर दो। सुना? जब इस जो अंदर शक्ति है उसको समझ में आएगा तो वो कार्य करेगी, नहीं समझ में आएगी तो कुछ नहीं करेगी। उसके अंदर कोई भाव आया है क्या? मंच नीलू त्रागंडी, समझ में आया? नहीं आया। मैंने क्या बोला? पानी पियो, लेकिन इनको कुछ भी समझ में नहीं आया। अच्छा, आप लोग जो है ना सीधा देखना है, वो कुर्सियों को देखना है, ठीक है? మీరు చాలా మంచివారు, ఎప్పుడు మంచి పనులే చేస్తారు। मैंने बोला आप बहुत अच्छे लोग हो, बहुत अच्छे कार्य करते हो, ठीक है? इनकी चेहरा देखा आप सबने? चेहरा देखा? हाँ, अभी मैं एक और बोलती हूँ, फिर देखना। మీరు కొంచెం ఇంటి వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడతారు, ఒక్కోసారి మాట వింటారు, ఒక్కోసారి మాట వినరు। सबके चेहरे कैसे हैं? कैसे हैं? हंस रहे? ठीक लग रहे? मैंने क्या बोला पता आप लोग को? आप लोग अपने घर में मस्ती करते हो, अपनी मम्मी को, दादा दादी को परेशान करते हो बाहर। फिर भी आप लोग कैसे थे? कैसे थे? हंस रहे हो ना? क्यों हंस रहे हैं? मैंने जो बोला वो इनको मालूम नहीं पड़ा कि दीदी ने क्या बोला, इसलिए इनकी मन की स्थिति कैसी रही? खुश रही। मन की स्थिति खुश रही। देखो इसमें दो बातें हैं, एक है ये चेहरा, एक है अंदर की मन। अब एक दूसरे के सामने आ जाओ। गौरव, तुम दोनों एक दूसरे के सामने हो जाओ। तो एक हाथ उस हाथ में रखो, राइट में मिलाओ, राइट वाला हाथ रहे। हाँ, शेक हैंड करो। अच्छा, तो छोटी सी छुट्टी जोर से नहीं, कैसा लगा? दर्द हुआ तो इसको कैसे लगी? दर्द होगा ना? देखो इन दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को मिलाओ, हाथ मिलाओ, शेक हैंड करो। शक्ल देखो कैसे लग रही? अब दोनों के एक दूसरे को दुख दिया तो कैसा लग रहा है शक्ल? कैसा लगा? हंसी आई कि दुख हुआ? दुख हुआ ना, दर्द हुआ ना? देखा क्या हुआ? अंदर जो बैठी है ना वो इस चमड़ी के माध्यम से ये खुशी को, ये दुख को महसूस करती है। और अगर अच्छा आपका कोई दुश्मन है? आप चारों का, पांचों का नहीं है? स्कूल में कोई सभी फ्रेंड्स हैं कि कोई आप लोगों को मारता पीटता होगा स्कूल में? नहीं बात, कोई आपके फ्रेंड ऐसे तो नहीं है मारने वाले पीटने वाले? आपको कोई गाली देते? नहीं देते ना? सभी आपको अच्छा कहते हैं ना? है ना? होता क्या है, इसके अंदर एक मन है। जैसे ये क्या है? चेहरा। चेहरे में क्या क्या दिख रहा है लक्ष्मण? इतने से चेहरे में क्या क्या है? हाँ, है ना? चेहरे में क्या है? आंख है, नाक है, मुंह है, और ये दाढ़ी है, पलक का भाग है, गौवे है, ये चेहरा है ना? ऐसे ही इस आत्मा के अंदर एक मन रहता है, एक बुद्धि रहती है और एक संस्कार रहता है। मन क्या करता है? जैसे आपने वहां पे 25 बच्चों को बिठा के देखा, क्या किया उन लोगों ने? क्या किया? मस्ती किया। उनको हमने कहा कि आगे आओ, आए क्या? छोड़ के चले गए। क्यों चले गए? उनकी मन ने उनको साथ नहीं दिया। किसमें? यहाँ बैठ करके ज्ञान सुनने में, है ना? तो इनको हमने यहाँ खड़ा करके क्या करना है? आप सबके लिए ज्ञान सुनना। हुआ क्या था? ये अंदर जो मन है ना वो आपको अच्छी बातें सुनने नहीं देगा।
बाहर से आवाज आई अभी? आई ना? क्या होगा अगर वो बच्चे अंदर आके जोर जोर से चिल्लाएंगे तो क्या करेंगे आप सब लोग? क्या करेंगे? पीछे मुड़ के उन बच्चों को देखने लग जाएंगे। भले दीदी आपको अच्छी बातें भी सुनाएगी तो भी आप नहीं सुनेंगे। कान कहाँ चले जाएगा? वहाँ। आँख कहाँ चली जाएगी? वहाँ। मन कहाँ चली जाएगी? वहाँ। क्यों जा रही है? ये दुनिया है अशुद्धि की दुनिया। अशुद्धि क्या होती है? खींचती है। लड़ाइयाँ, झगड़े, मारपीट, गुस्सा, छीना झपटी, ये सारी चीजें क्या होते हैं? पूरे विश्व में व्याप्त है। ये विश्व में व्याप्त होने के कारण क्या होता है? उनका असर सारी दुनिया में पड़ने लगता है। तो जो व्यक्ति उस तरफ अपना ध्यान नहीं भी लगाना चाहते हैं तो भी उनकी ध्यान चला जाता। तो ये मन एक बार व्यर्थ देखती है, व्यर्थ सुनती है, व्यर्थ बोलती है, व्यर्थ करती है तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आदत हो जाएगी। बैठो बच्चों, फिर से बुलाऊंगी, बैठो, है ना? तो मन क्या करती है? आप बच्चों को अभी हम एक श्लोक सिखाएंगे। किस किस को गायत्री मंत्र आता है? हाथ उठाओ। बोलेंगे सभी लोग? हाँ। थोड़ा दूर दूर बैठ के एक बार बोलो तो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। फिर से बोलो। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र को आपकी मम्मी, आपकी मैडम, आपकी दादा दादी कितने बार सिखाएं? कितने बार सिखाएं? बहुत बार सिखाएं। तब जाकर के आज आप लोगों को ये श्लोक बोलना आया है। अगर वो नहीं सिखाए हुए होते तो आज बोलते आप लोग? नहीं बोलते, है ना? मैं एक श्लोक बोलती हूँ, आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना मुझे नहीं पता। या कुंदेन्दु तुषार हार धवड़ा या शुभ्र वस्त्रान्विता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना सा मां पातु सरस्वती भगवती जान्यपहा। कभी सुना? नहीं सुना, क्योंकि आपको किसी ने संस्कृत में श्लोक को पढ़ाने की कोशिश नहीं किया है। तो हुआ क्या था? वो श्लोक जो है बार बार आपको पढ़ाया, पढ़ाने से सुनते 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 आपको वो यहाँ पर आने लगी है। तो ये मन क्या होता है? कोई कार्य को बार 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 करती है तो उसको आदत पड़ जाती है। चाहे वो चोरी करने की हो, चाहे वो जोर से बोलने की हो, चाहे वो निंदा करने की हो, चाहे कैसी भी मन बार बार करती है उसके अधीन हो जाती है। तो ये मन क्या करती है? मन के लिए दुनिया में क्या कहते हैं? मन कैसा है? शांत रहता है कि मन भागता रहता है? भागता रहता है। कैसा भागता? कैसे, कौन से जानवर जैसा भागता? कौन कौन से जानवर देखा आप लोगों ने? मन को किससे कंपैरिजन किया? बताए मन कैसी भागती है? सबसे तेज दौड़ने वाली कौन सी जानवर है? जानते हो? कुछ जानवरों का नाम बताओ। हाँ, चतुर्मुर्ग देखी हमने, और घोड़ा देखा, हाथी देखा, कुत्ता देखा, बिल्ली देखा, शेर देखा, तोता देखा। सबसे तेज जो है घोड़ा भागती है। तो मन भी क्या है?
घोड़े जैसा भागता है, मन स्थिर रहता नहीं है ना। मैंने क्या कहा, अभी वो सारे बच्चे अभी तक क्या कर रहे हैं, बाहर चिल्ला रहे हैं। अगर कोई बच्चे यहाँ आकर के चिल्लाने लग जाएंगे तो आप क्या करने लग जाओगे, पीछे देखने लग जाओगे। पीछे कौन देख रहा, आपके शरीर में कौन देखता, नाक देखती, पक्का आंख देखती। तो क्या हुआ, अभी तक आपको सिर्फ कानों में आवाज आ रही थी, लेकिन वो बच्चे आए, आपकी दोनों आंखों की कैमरा उन बच्चों को देखने में लग गया। तो ये आज ऑडियो है भाई। अगर आपके मोबाइल के अंदर आप गीत बजाओगे ना, आपको जो गीत पसंद है वही गीत सुनोगे। अगर रेडियो चालू करोगे तो जो गीत वहां बजाया जाएगा वही आपको सुनना पड़ेगा। तो जिंदगी भी क्या है, जो आपके पड़ोस में, अड़ोस में, रिश्ते में, नाते में, गांव में लोग हैं ना, वो जो गीत बजा रहे हैं वो आपको पसंद हो या ना पसंद हो, वो आपको सुनना पड़ रहा है। अगर आपने अपनी मोबाइल में गीत डाउनलोड करोगे तो एक गीत पसंद वाली डाउनलोड करोगे और उसको आप सुनोगे। तो हम आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं, आपका जीवन आसान हो, तंदुरुस्त होना चाहिए, निरोगी हो, खुशहाल हो, सुखमय हो, शांतिमय हो। इसके लिए हम आपको आज यहाँ पर बुलाया है, ताकि जीवन को आप अच्छी तरीके से जी सको। आप पूछोगे क्या दीदी, हम क्या अच्छे से नहीं जी रहे, क्या जी रहे भाई। आप सबके पास मकान है, जमीन है, बच्चे हैं, पौधे नाते हैं, खाने के लिए है, पहनने के लिए, सब कुछ अच्छा है, नहीं है ऐसी बात नहीं है। अच्छा बुढ़िया इधर रोज को जाती, मान लो तेरे को 500 रुपये नोट मिला रोड पे, क्या करेंगे, उधर लाओगे कि नहीं लाओगे, लाओगे। बोलोगे कि नहीं बोलेगी किसी को, क्या बोलोगे, उधर सामने देखो तो, आज मुझे बोलो रास्ते में 500 रुपये की जोर से नोट मिली है, वाह मेरा भाग्य। बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है ना, बैठो, ताली बजाओ सब लोग। क्या हुआ, 500 रुपये का नोट मिला, खुशी हुई कि नहीं हुई, हुई ना। और क्या करी, सबके सामने बोली। ऐसे ही हमें भी परमात्मा से बहुत वर्षा मिल रहा, बहुत बड़ा वर्षा मिल रहा, हमारी खुद की भी वर्षा मिल रही, परमात्मा की भी वर्षा मिल रहा है। मान लो आपके गांव में एक बच्चा बहुत अच्छा पढ़ करके इंजीनियर बन गया, बहुत अच्छा पढ़ के इंजीनियर बन गया, उसको हर महीना 80,000 रुपए की तनख्वाह मिलती। कितना, 80,000 का तनख्वाह मिलती। उनके पिताजी के पास ऑलरेडी 25 एकड़ जमीन है, 4 मकाने हैं, 2 ही लड़के हैं, वो वर्षा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। 25 एकड़ में से 12 एकड़ जमीन मिल जाएगा और 4 मकान में से 2 मकान मिल जाएगा, और उसको हर महीने 80,000 रुपए की तनख्वाह मिल रही है, मिल रही ना, वो भी मिलेगा, मिलेगा ना। ऐसे ही इस ज्ञान में या ये बातें अगर आप सुनते हो, आपको अपने लिए सदा काल के लिए सुख, खुशी, शांति, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, आनंद ये मिलेगा। और ईश्वर से भी आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, नई दुनिया। अभी दुनिया में सुख है कि दुख है, कभी सुख कभी दुख, है ना, कभी गम कभी खुशी, कभी गम कभी खुशी, है ना। भाई चल रहे हैं, अच्छे हैं, गिर गए तो गम दुख, है ना।
तो दुनिया में क्या हो गया, कभी सुख मिल रहा, कभी दुख मिल रहा, कभी सफलता मिल रही, कभी हार मिल रही है। तो ये संसार में क्या हो गया, सुबह क्या था, उजाला था, अभी क्या हो गया, रात हो गया, दिन और रात, सुबह और शाम, है। तो ये बारी बारी से हमारे जीवन में आते रहते हैं। तो इसीलिए हमारे को गीता में क्या कहा है, निंदा हो या स्तुति हो, मान हो या अपमान हो, आपका जीवन हमेशा एक जैसा ही रहना चाहिए। किसी ने आपको 2-4 मालाएं चला दिया, 2-4 अच्छे बोल दिया तो आप ऊपर चढ़ गए, किसी ने 2-4 गाली दिया तो नीचे चले गए। होता है ना। अभी सारे घरों में क्या हो रहा, रामायण महाभारत। रामायण किसको कहते हैं पता है आपको, किसको कहते हैं? राम जी कहाँ गए, लंका गए। क्यों गए, सीता माता को ढूंढने के लिए। तो वो अयोध्या में रहने वाले वहां क्यों गए, जो मेरी चीज है उस चीज को भी मैं त्याग कर देती हूँ, तो वहां क्या होगा, रामायण। भाई अयोध्या में दशरथ महाराज ने कहा है कि कल जो है राम जी का अभिषेक होगा, राम जी का अभिषेक करके सिंहासन पे बिठाकर अयोध्या के राजा घोषित करेंगे बोला। और कैकेयी ने क्या कहा, क्या कहा कैकेयी ने, 14 साल के लिए राम को वनवास दिया जाए और भरत को सिंहासन दिया जाए, है ना। तो राम जी ने क्या किया, अपना जो अधिकार में था उसको भी त्याग करके जंगल में चले गए। तो वहां क्या हुआ, रामायण हुआ। और महाभारत कब हो रहा, पांडव और कौरव। पांडवों की जो अधिकार थी, दुर्योधन ने क्या किया, मैं एक गांव भी इनको नहीं दूंगा। सुई को खड़ा करेंगे तो कितनी जगह लेगी, थोड़ी सी। तो दुर्योधन ने क्या बोला, इतनी सी भी सुई की नोक की जमीन भी मैं कौरव पांडवों को नहीं दूंगा। तो क्या हुआ, महाभारत हुआ, युद्ध हुआ, है ना। तो आपके अपनी पड़ोस में, गांव में, देश में, सारी दुनिया में क्या हो रहा, यही हो रहा। जो आपकी नहीं है उसको भी आप लेना चाहते हो, वहां पे महाभारत होगा। क्योंकि आप खींचोगे, सामने वाला भी खींचेगा, तो ये क्या होगा, महाभारत होगा। आपका चीज भी है तो भी आप कहते भैया आप सुखी रहो, हमको नहीं चाहिए, हम चले, तो आनंद ही आनंद आपके, है ना। जहां त्याग है, जहां बड़ा दिल है, उनके जीवन में सुख शांति रहेगी। जिनके मन में लोभ है, कपट है, तो लेना चाहेंगे, वहां कशमकश होगा, वहां दिन रात अशांति, दुख, परेशानियां रहेंगी। बहुत कुछ है लेकिन मन में शांति नहीं है, तो उनकी जिंदगी कैसी रहेगी, नींद आएगी उनको। आप शहरों में जाके देख लो, इंदौर में सुबह 10 गोलियां, रात को 10 गोलियां। नींद आती है क्या, नहीं आएगी। मिठाई खा सकते हैं क्या, तेल खा सकते हैं क्या, घी खा सकते हैं क्या, नहीं खा। क्यों नहीं खा सकते, बॉडी हजम नहीं करती, है ना। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हमारा व्यवहार बदल गया, वैसे वैसे हमारे घर के अंदर भी खुशी, सुख, शांति कोसों दूर भगता चला गया। सुख अलग है, शांति अलग है। सुख किसको कहते हैं, मान लो अभी किसी को पेट दुख रहा, उनको हमने फैन के नीचे बिठाया, उसको सुख बाहर से खाएगा, क्या होगा, पेट। क्योंकि पूरी शरीर ठीक होगा तो ही उस व्यक्ति को उस पंखे की हवा का आनंद आएगा। तो वर्तमान समय क्या हो रहा है, संसार में लोगों के पास साधन है, क्या है, साधन है, लेकिन साधना नहीं। साधना से साधन सुख देगा,
किससे? साधना से साधन सुख देंगे, साधना नहीं तो साधन सुख नहीं देंगे, है ना। तो साधना क्या है? साधना है स्वयं को जानना। जानने से ही पर्याप्त नहीं होता, मानना। मानने के बाद भी क्या करना है? चलना। क्या है? पहला जानना, दूसरा मानना, तीसरा चलना। अभी आप सबने क्या जाना? शरीर के अंदर एक शक्ति है, जाना? माना? माना कि ना? वो आत्मा निकल गई तो उनको डेड बॉडी कहा हमने, शव कहा, तो माना आपने। लेकिन तीसरी बात क्या है? चलना। तीसरी बात कौन सी है? चलना। ये चलने में हमें अवरोध कौन डाल रहा है? मन। क्या कहते हो? मेरा मन नहीं है खाना खाने के, मेरा मन नहीं है जलने के, मेरा मन नहीं है अच्छी साड़ी पहनने, है ना। तो ये मन को हमें मान बदलना पड़ेगा। इसलिए क्या कहते हैं? मन जीत जगत जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। संसार में यही बोल बोला जाता है। ये मन को हमें जीतना है। कैसे जीतना है? गीत आती है आप सबको? गाएंगे? गीत सुना? हमको मन की शक्ति देना। सुना कभी? आता हमने? सुना? हाँ या ना बोलो ना। नहीं सुना? बच्चे सुने? नहीं सुने? ये प्रार्थना है स्कूलों में। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय कहे। हमको मन की तन शक्ति देना, भेद भाव अपने दिल से माफ कर सके, भेद भाव अपने दिल से साफ कर सके, दूसरों से भूल हो तो माफ कर सके, झूठ से बचे रहे। किससे? झूठ से बचे रहे, सच कदम भरे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय कहे। हमको मन की शक्ति देना। मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना कर्म कर, मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना कर्म कर, साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म पर, खुद पे हौसला रहे, बदी से ना डरे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय कहे। हम
शक्ति शक्ति जोर से देना। ताली बजाओ। किसने बोला ये बोल? परमात्मा से बोला, हे ईश्वर हमारे मन को शक्ति दो, हमारा मन बिजी बने, ऐसा काम करो। मुश्किल जब भी हमारे जीवन में आए आप हमें मदद करो। हम हमेशा सत्य बोले, झूठ ना बोले, और हम कभी भी असत्य का साथ ना दें, क्योंकि ये जीवन के मूल्य है। जिस व्यक्ति के जीवन में मूल्य है उस व्यक्ति की जीवन भी मूल्यवान बनेगा। जिस व्यक्ति के जीवन में मूल्य नहीं है उस व्यक्ति को ना इस जमीन पे, इस जहान में जगह है, ना ऊपर वाले जहान पर जगह है। तो मनुष्यों को अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है तो कुछ अच्छे गुणों को धारणा करना अनिवार्य है। धारणा करेंगे तो ही जीवन श्रेष्ठ बनेगा।